गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लास्ट क्लास में हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानने थे, तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो पहले देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क दिखता किस तरह का है। तो ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को। ये क्या है? ये फ्लॉपी डिस्क है। इस फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप जो रहता है, जो मैग्नेटिक टेप रहता है, ये एक इन्वेलप है। चारों तरफ क्या है, इसका इन्वेलप है। इन्वेलप के अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहता है। ठीक है, इन्वेलप की क्यों आवश्यकता पड़ा, ताकि मैग्नेटिक स्ट्रिप जो हमारा है, उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप पे स्क्रैच ना आ जाए, धूल धूल गंदगी से बचाने के लिए इस इन्वेलप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जब ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, जैसे हार्ड डिस्क में था, हार्ड डिस्क में एक प्लेटर पे क्या था, रीड हेड राइट हेड था। डाटा को रीड करने के लिए राइट के लिए क्या हेड चाहिए होता था हार्ड डिस्क में। उस सिमिलरली हमको जब फ्लॉपी डिस्क में जो मैग्नेटिक स्ट्रिप पे मैग्नेटिक टेप पे जब मैग्नेटिक स्ट्रिप पे डाटा जब स्टोर्ड है मैग्नेटिक डिस्क पे, तो उसको रीड करने के लिए या राइट करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ेगा हम लोग को, क्या आवश्यकता पड़ेगा उसके लिए, रीडिंग और राइटिंग के लिए। फ्लॉपी डिस्क का डाटा को रीड करने के लिए राइट करने के लिए क्या क्या हमको आवश्यकता पड़ेगा हम लोग को? कोई भी स्टूडेंट? सर हेड चाहिए ना उसको रीड और राइट करने के लिए। हाँ, तो रीड हेड चाहिए होगा और राइट हेड चाहिए होगा। ठीक है, राइट हेड। रीड हेड बोलते एक हेड रीडिंग करने के लिए, दूसरा हेड राइटिंग करने के लिए। तो हेड इसमें भी हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, इट इज ए सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक। कैसा कैसा डिस्क है ये? मैग्नेटिक डिस्क। कैसा डिस्क है? रिमूवेबल, जिसको हम लोग आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क को जो हम लोग देखें अभी हार्ड डिस्क को, ये हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। जिसको जिसको हम लोग इसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट के अंदर ये हार्ड डिस्क लगा रहेगा। उसको हम लोग इजिली हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, मैंने निकाल के एक जगह दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लॉपी डिस्क होता है, इसको हम लोग इजिली क्या होता है, निकाल रिमूव करके एक जगह से दूसरे स्थान पे इजिली हम लोग ले जा सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इट इज ए सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन। डाटा को स्टोर करने के इस्तेमाल होता है। द डिस्क इज इनक्लोज्ड इन ए एनवेलप। एनवेलप में इसको इंक्लोज किया जाता है। किस लिए इंक्लोज किया जाता है? गंदगी से बचाने के लिए। गंदगी और धूल। स्क्रैच से स्क्रैच। बचाने के लिए। स्क्रैच मतलब क्या होता है? स्क्रैच में हिंदी में क्या बोलेंगे स्क्रैच को? सर कोई खरोच ना आ जाए उस पे। यदि यदि मैग्नेटिक टेप है, उस पर खरोच आ जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका डाटा लॉस हो जाएगा। वहां का डाटा हम लोग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई मैग्नेटिक टेप है, जो 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 यही यही देखे, जो हम लोग ये रील क्या था, कैसेट था, कैसेट देखे थे हम लोग। कैसेट में ये हम लोग ये देखे थे ये। अब मान लो कि इस कैसेट का ये कैसेट देखे हम लोग, इस कैसेट में मान लो कि कहीं कहीं बीच बीच में स्क्रैच आ गया, टेप में स्क्रैच आ जाएगा, तो क्या होगा बता दो। आदमी कोई इस टेप है, इस जो टेप में जो मैग्नेटिक टेप है, इसके बीच में थोड़ा कहीं कहीं बीच बीच में स्क्रैच आ जाएगा। स्क्रैच मतलब क्या होगा, खरोच आ गया कहीं कहीं, तो क्या होगा उससे? सर गाना रुक रुक के चलेगा। गाना हमको क्लियर नहीं सुनाई देगा, गाना रुक रुक चलेगा, गाना हमको क्लियरली, गाना का जो बोल है, जो वर्डिंग होगा, गाना का जो बोल होगा, गाना होगा, वो क्या होगा, सही से हमको नहीं सुनाई देगा। क्योंकि स्क्रैच हो गया मतलब क्या हुआ, वहां का डाटा क्या हो गया, लॉस हो गया, वहां का डाटा इरेज हो गया है। ठीक है, तो वही बोला है कि उसको डाटा का लॉस से बचाने के लिए स्क्रैच नहीं आए, वहां स्क्रैच नहीं आए उसके बचाने के लिए एनवेलप का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, डाटा इज रिट्रीव और रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क थ्रू अ स्लॉट ऑन द एनवेलप। उस एनवेलप पे क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है, एक स्लॉट बना होता है, बहुत एक स्लॉट गोल गोल दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा दिख रहा है, क्या होता है, स्लॉट बना होता है, जिसपे हम लोग जिसके थ्रू हम लोग मैग्नेटिक डिस्क पे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या डाटा को वहां से रीडिंग और राइटिंग कर सकते हैं। तो एक स्लॉट, उसमें क्या बना होता है, स्लॉट बना, एनवेलप पे क्या बना होता है, स्लॉट बना होता है बहुत सारा। फिर क्या होता है, अब डाटा को पढ़ना है, लिखना है, क्या करेंगे, रीड राइट हेड की आवश्यकता पड़ेगी। रीड राइट हेड
इज इन फिजिकल कांटेक्ट विद डिस्क के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रहता है रीड राइट हेड डिस्क के साथ। नेक्स्ट क्या, इट इज स्लोवर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होता है, ये क्या होता है, स्लोअर होता है। हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होता है, ये स्लोअर होता है। हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होता है, ये स्लो होता है एक्सेस में एंड हैज लेस स्टोरेज कैपेसिटी। और क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क का साइज बहुत कम होता है, छोटा होता है साइज का। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है इसकी तुलना में, हार्ड डिस्क की तुलना में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे इजिली हम लोग ले जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं। ये वहाँ डायग्राम में देखे थे, फोटो देखे थे, इमेज देखे थे फ्लॉपी डिस्क का। ये छोटा सा डिवाइस, छोटा सा कैसेट टाइप का है। इसको हम लोग पॉकेट में रख के कहीं भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो क्या बोलते हैं, पोर्टेबल है। एंड इनएक्सपेंसिव मतलब ये महंगा नहीं होता, मतलब ये सस्ता होता है। इनएक्सपेंसिव मतलब महंगा है, तो क्या होता है, सस्ता होता है। फ्लॉपी डिस्क में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट फ्लॉपी डिस्क में? यस नो, यस नो, जल्दी से। नो सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी को? तो नेक्स्ट चलते हैं नो सर। अब नेक्स्ट चलते हैं। देयर आर 3 बेसिक फ्लॉपी डिस्क साइज। जनरली क्या होता है भाई, 3 तरह का फ्लॉपी डिस्क का साइज बताया गया है, 3 तरह का। पहला क्या साइज है, 8 इंच का। 8 इंच का फ्लॉपी डिस्क होता है। इट इज द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क साइज बट इट इज नॉट यूज फॉर पीसी कंप्यूटर। ये पहला जो फ्लॉपी डिस्क बना गया उसका साइज कितना था, 8 इंच का साइज का था पहला फ्लॉपी डिस्क। दूसरा क्या आया, दूसरा फ्लॉपी डिस्क कितना आया, 5/4 5.1/4 इंच का। 1/4 कितना होता है, 21/4। 1/4 कितना होगा, 1/4 कितना होगा, पॉइंट कितना इंच होगा, 1/4 कितना होता है, डिवाइड करके चेक कर लो कितना आता है। 1 को 4 से डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 0.25। 0.25। तो कितना हो गया ये, 5.25 इंच का, 5.25 इंच का ये साइज आया। तो पहला कितना था, 8 इंच का। उसके बाद कितना आया था, 5.25 का, जो कि इट इज कॉमन साइज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जब उस जमाना में जब कंप्यूटर में इस तरह का इतना साइज का 5.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम, नहीं के बराबर। कितना हो गया, 100K से लेके 100 KB से लेके कितना 1.2 MB तक। बस देख कितना कितना छोटा साइज है उसका। फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना हुआ, मेमोरी का साइज कितना हुआ उसका, 1.2 MB। उतना में अभी तक एक गाना भी नहीं सही से आ पाएगा उसमें। अभी कोई भी गाना डाउनलोड करता होगा, चाहे कोई वीडियो डाउनलोड करता है, कितना में आता है, 400 500 MB 500 MB 600 MB में आता है, उस तरह से आता है ना, 100 MB 500 MB 50 MB में आता है। लेकिन उसका साइज कितना था, उसका साइज बस साइज कितना था, मैक्सिमम 1.2 MB तक ही जाता था। किसका, जो 5.25 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क था। एक आया 1 कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 0.5। तो 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क का होता था, उसका इज रिजिड इन्वेलप स्टोरेज स्पेस कितना, 1.44 MB स्पेस। कितना स्पेस हुआ मैक्सिमम, 1.4 MB ही इसका स्पेस होता था डाटा को स्टोर करने के लिए था। तो फ्लॉपी डिस्क का साइज बहुत क्या, बस थोड़ा सा छोटा मोटा डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल उस समय पहले के जमाना में किया जाता था। अब ना जाके हार्ड डिस्क आ गया, बहुत चीज आ गया, बहुत पेन ड्राइव आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया। ये पहले के समय में क्या था, यही फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए। बहुत कम, उसका साइज बहुत कम होता था, इतना ही साइज। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 3.25 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क है उसका साइज कितना है, मैक्सिमम साइज कितना स्टोर करेगा डाटा को। एग्जाम में पूछेगा फ्लॉपी डिस्क 3.25 इंच का फ्लॉपी डिस्क मैक्सिमम कितना अमाउंट डाटा होल्ड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, 1.44 MB। 1.44 MB डाटा को स्टोर करता है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है
कि 3.25 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है तो 1.44 MB है। फिर एग्जाम में पूछेगा कि 5.25 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क है उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा डाटा स्टोर करने का, तो मैक्सिमम साइज 100K से लेके 1.2 MB तक डाटा को स्टोर करता है। तो बहुत कम डाटा को स्टोर करता है, बहुत नहीं के बराबर डाटा को स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक डिस्क हो गया। मैग्नेटिक डिस्क का दो पार्ट, पहला क्या हो गया हार्ड डिस्क हो गया, दूसरा क्या हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग डाटा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानेंगे। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है, प्रकाश की। लाइट। ऑप्टिकल मतलब क्या होता है लाइट, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है लाइट होता है। ठीक है, लाइट के नाम से इमाम चल रहा है, तो इसमें क्या किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है सीडी, सीडी का फुल फॉर्म नोट कर लो। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी सबको देखा है, देखा है सीडी देखा है सबको ही, यस सर। यस सर। कहाँ देखा है, घर में है सबके, सीडी कहाँ देखा है बताओ, टीवी में होता है। टीवी में सीडी जो प्लेयर होता है इसमें हम लोग गाना वाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं। सर पहले वाला वो टीवी में लगाया जाता था। ये इस तरह का, ये दिख रहा है, ये इस दिख रहा है, इस तरह का देखा होगा सब कहीं, इस तरह का क्या बोलते हैं सीडी बोलते हैं। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है यस सर। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो फुल फॉर्म नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है ये सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लो कॉम्पैक्ट डिस्क। ये दिखता होगा राउंड राउंड से दिखता होगा, चमकता है। एक साइड क्या होता है इसका साइज क्या होता है, चमकता रहता है, इसका चमकीला टाइप का रहता है, ब्राइटनेस होता है, इसको क्या बोलते हैं सीडी बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये सोनी का सीडी है। यहाँ लिखा हुआ कितना साइज 700 MB, इसका साइज कितना है 700 MB डाटा को स्टोर कर सकता है। तो सीडी में जानेंगे, सीडी का फुल फॉर्म क्या हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी रोम है, सीडी रोम, सीडी यहाँ पे दिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा सीडी आर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सीडी आर दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सीडी आर। और ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ जानना है, यहाँ पे जानना है सीडी रोम। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसमें अलग से डाटा को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड डाटा सीडी में जो भी डाटा है, जो भी गाना लोड है, जो भी मूवी लोड है, उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अलग से हम लोग कोई डाटा उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या हुआ, सिर्फ डाटा को हम लोग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब उसमें कोई फिल्म स्टोर है, कोई गाना स्टोर है, कोई मूवी स्टोर है, कोई गाना स्टोर है, कोई कार्टून स्टोर है, उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन उसमें हम नया डाटा, नया गाना, नया कार्टून, नया मूवी, उसमें नया डाटा उसमें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग सीडी रोम, मतलब CDR बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ पढ़ने के लिए काम आएगा, नया डाटा को स्टोर करने के लिए काम नहीं आता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं सीडी रोम। इसका साइज क्या है, इट स्टोर्स डाटा अप टू कहां तक 1 GB तक, 1 GB तक डाटा को ये स्टोर कर सकता है। कहां तक 1 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। अब ये बोलेगा कि सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये क्या है, कौन सा डिवाइस है, किसमें आता है ऑप्टिकल डिस्क में आता है, मतलब लाइट, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, लाइट का। कौन सा लाइट का, लाइट यानी कौन सा लाइट का, लेजर लाइट। लेजर लाइट का। ठीक है, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए सीडी में, सीडी रोम में। डाटा स्टोर्ड परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ लेजर, विद द हेल्प ऑफ लेजर। डाटा को सीडी में परमानेंटली स्टोर किया जाता है किसके हेल्प से, लेजर लाइट। जो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट देखा है सब कोई, लेजर लाइट देखा है सबने, लेजर लाइट यस सर। किस तरह का होता यस है, सर। यस, रेड कलर। खाली खाली रेड कलरिंग होता है क्या, आईपीएल मैच कोई देखता है,
कोई देखा है सर आईपीएल मैच का जो Yes, sir. इनॉग्रेशन सेरेमनी जो होता है, चाहे ओलंपिक का कोई भी बड़ा इवेंट हुआ, ओलंपिक हुआ, उसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है तो उसमें लेजर लाइट्स तो होता है, उसमें होता है ना लेजर। तो क्या होता है, कौन सा लाइट होता है उसको क्या होता है, लेजर लाइट होता है। Laser कौन सा light होता है। लेजर लाइट होता है, अलग अलग कलर का होता है, कोई रेड होगा, कोई लाल होगा, कहीं होगा, ये दिख रहा है ये लेजर लाइट। बहुत सारे शादी ब्याह में देखता होगा शादी ब्याह में देखा नहीं देखा, इस तरह लाइट जाता है, इस तरह लाइट, इस तरह का रंग बिरंगा लाइट, यस सर। जो यहाँ पे जहाँ पे सब कोई डांस फ्लोर बनता है, जहाँ पे डांस फ्लोर रहता है, जहाँ पे डांस करने के लिए बनाया जाता है, स्टेज बनाया होता है, वहाँ किस तरह का इस तरह का लाइट आते रहता है। किस तरह का लाइट है ये लाइट किस तरह का है, लेजर लाइट है, ठीक है। फिर बहुत सारा जैसे इवेंट आईपीएल हुआ था, आईपीएल में भी क्या होता है, आईपीएल में भी जो वहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए क्या आता है, लेजर शो किया जाता है। तो सब क्या है, लेजर दिख रहा है, ये क्या है, लेजर लाइट सब है, क्या है, लेजर लाइट है। जो भी अभी के समय में अट्रैक्टिव दिखने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इवेंट को क्या किससे इस्तेमाल किया जाता है, लेजर लाइट, जो कि अलग अलग रंग, कोई लाल होगा, कोई हरा होगा, कोई पीला होगा, कोई गुलाबी होगा, कोई कुछ होगा, अलग अलग तरह का लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा फंक्शन हुआ, दिख रहा है इस तरह का। चाहे देखता होगा टीवी में, तुमको देखता होगा बहुत सारा डांस शो आता है, टीवी पे। यस सर। गाना का शो आता है, गाना का बहुत सारा कंपटीशन होता है, गाना का शो आता है, उसमें देखता होगा, उसमें इस लाइट का इस्तेमाल देखता होगा, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ना। यस सर। हाँ, यस तो उसमें मैंने कोई चीज को अट्रैक्टिव दिखने के लिए और अच्छा दिखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करता है, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो लेजर लाइट का बहुत सारा फंक्शन हुआ। तो फिर मैरिज सेरेमनी हुआ, शादी ब्याह में लेजर लाइट का शो होता है। चाहे कोई सेरेमनी हुआ, आईपीएल हुआ, ओलंपिक हुआ, जो उसका उद्घाटन समारोह होता है, उसके उद्घाटन समारोह में क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमको और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, है ना। तो यही हो गया, क्या हो गया हमारा, लेजर लाइट हो गया। इसी लेजर लाइट की सहायता से डाटा को स्टोर किया जाता है, किसमें, कॉम्पैक्ट सीडी में, कॉम्पैक्ट डिस्क में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म सबको नोट कर लो। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये हो गया हमारा सीडी हो गया। डीवीडी भी उसी को बोलते हैं, डीवीडी, डीवी देखा होगा सब कोई। वो भी क्या होता है, डीवीडी भी किस तरह का है, सीडी टाइप का ही रहता है, लेकिन कुछ सीडी के तुलना में क्या होता है, अलग होता है। क्या अलग होता है वो जानेंगे। डीवीडी भी क्या है, सीडी देखें, कॉम्पैक्ट डिस्क देखें, उसी तरह का कैसा शेप इसका होता है, डीवीडी का। इट स्टैंड्स फॉर क्या, नोट कर लो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी सबको देख लिया। दोनों में अंतर जानेंगे। डीवीडी में क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कैसा होता है, इट इज डबल साइडेड। क्या होता है, डबल साइडेड में दोनों तरफ से इसमें डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी में क्या होता है, दोनों साइड से हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी में क्या होता है, दोनों साइड से डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। डबल साइडेड है। और क्या है, कैन स्टोर 1 और 2 लेयर ऑफ डाटा। वन कैन स्टोर 1 डाटा को स्टोर कर। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है डीवीडी का,
ज्यादा होता है किसकी तुलना में, सीडी की तुलना में क्या होता है, डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका 1 GB कितना था, 1 GB था सीडी रोम का, और डीवीडी क्या हुआ 4.37 GB हो गया। यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यहाँ में पूछेगा सीडी और डीवीडी में कैपेसिटी किसका ज्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी किसका ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, डीवीडी डीवीडी का। सीडी का कैपेसिटी कितना है 1 GB है, डीवीडी का कैपेसिटी कितना है 4.37 GB। ठीक है, तो ये दोनों में यही अंतर है, साइज माने स्टोरेज कैपेसिटी में अंतर है। अब आता है नेक्स्ट आता है बीआरडी। बीआरडी का फुल फॉर्म नोट कर लो। अभी के समय में सीडी डीवीडी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सीडी तो खत्म ही हो गया है, अभी डीवीडी चलता है। डीवीडी और क्या आ गया, और एडवांस क्या आ गया, बीआरडी एचवीडी अब मार्केट में आ गया। ठीक है, बीआरडी का फुल फॉर्म नोट कर सकते हैं। बीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लू, नोट कर लो ब्लू। ब्लू का स्पेलिंग क्या है, देख लो यहाँ पे क्या है ब्लू का स्पेलिंग, ब्लू रेडिक्स स्पेलिंग क्या है ब्लू का, BLU BLU है, ई नहीं है, ई साइलेंट है, ई यहाँ पे नहीं है, ई मत लिख देना गलती से भी। ब्लू BLU ब्लू रेड डिस्क। ठीक है, बीआरडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ब्लू रेड डिस्क। इसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, इस स्टोरेज कैपेसिटी इज अप टू 25 GB से लेके 60 GB तक डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहां से कहां, 25 GB से लेके 60 GB तक। इसका कैपेसिटी और क्या हो गया, कैपेसिटी इसका और बढ़ गया। ठीक है, साइज का अंतर है और कुछ नहीं है, सब साइज का अंतर है, कुछ कुछ फीचर्स है। सब कुछ उससे नहीं है, उसी तरह ब्लू है, ब्लू रेड डिस्क। ठीक है, BLU ब्लू रेड डिस्क। ठीक है, BLU ब्लू रेड डिस्क इस तरह से है। बस क्या हो गया, इसका कैपेसिटी इसका क्या हो गया, कैपेसिटी इसका और बढ़ गया, उसके बराबर कैपेसिटी और बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्या आता है, HVD। HVD क्या क्या हो गया, फुल फॉर्म क्या हो गया, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। नोट कर लो सबको, HVD का मतलब क्या हो गया, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। अब इसके बारे में है कि इसका स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गया, 3 TB से लेके 5 TB, 3 TB से लेके 5 TB तक डाटा स्टोर कर सकता है। 5 TB बराबर कितना होगा, 5 TB बराबर कितना GB होगा, 1 मिनट सर गुना करके बता। 224 GB। 224 गुने 5, 5 गुने 224 GB। मल्टीप्लाई करके जितना आएगा, कितना आ जाएगा, 5000 समथिंग आएगा, जितना आएगा उतना हो गया। तो ये जानना है क्या कि ये जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी, CD रोम, DVD, ब्लू रे डिस्क, HVD, सब क्या होता है, सब में डाटा को स्टोर करने के लिए लेजर लाइट का सहायता लिया जाता है। लेजर लाइट से डाटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल CD रोम का साइज कितना हो गया, 1 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। कितना GB है, 1 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है CD रोम। फिर DVD आया, DVD कहाँ से कर सकता है, 4.37 GB तक। BRD आया, 25 GB से लेकर 60 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। फिर क्या है, HVD आया, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, कहाँ से लेके 3 TB से लेके 5 TB तक आया डाटा। सबसे ज्यादा BRD में। ठीक है, तो ये सब हो गया, 3 TB 5 TB ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में दो चीज जानते हैं, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड सबको देखा होगा, देखा है तो क्या मेमोरी कार्ड, मोबाइल में हमको यदि मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हैं गाना स्टोर करने के लिए, और कोई मूवी देखना है तो मेमोरी कार्ड में डाल के, मेमोरी कार्ड में डाला हुआ है कोई मूवी, तो उसको हम लोग मेमोरी कार्ड से मोबाइल में हम लोग गाना सुन सकते हैं या मूवी सुन सकते हैं, या कोई अपना डाटा मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड भी क्या है, पेन ड्राइव भी क्या है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेन ड्राइव तो सबको देखा है, पेन ड्राइव तो सबको देखा होगा, यूज भी किया होगा सबको, तो यस। ठीक है, तो पेन ड्राइव इस तरह का दिखता है।
पेन ड्राइव का साइज अलग अलग आता है, 32 GB, 64 GB, 128 GB, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी का साइज का आता है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव तो सबको देखा ही होगा अभी के समय में। दिख रहा है क्या दिख रहा है सर, क्या है ये पेन ड्राइव। एक 32 GB का ये HP कंपनी का है 32 GB का, फिर सोनी का है, फिर सैंडिस्क का ये पेन ड्राइव है। ठीक है, ये क्या हो, ये पेन ड्राइव है जो कि क्या है, आप पूछेगा पेन ड्राइव क्या है, कोई पूछेगा पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग साइज में आता है, 32 GB हुआ, 64 GB, 8 GB, 16 कितने जीबी का होता है सर? हाँ, हाईएस्ट कितने जीबी का होता है? हाईएस्ट कितना भी बन सकता है, 32 GB या 32 GB, 64 GB, 256 GB। ठीक है, ओके सर। वो डिपेंड करता है कितना बना लें हम। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 256 जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर हार्ड डिस्क आ जाएगा फिर, और ज़्यादा साइज बढ़ाएंगे तो हार्ड डिस्क आएगा। साइज का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पेन ड्राइव नहीं दिखेगा और पेन ड्राइव का साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, होगा, है ना। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो उसको हम लोग पॉकेट में पेन ड्राइव लेकर नहीं घूम सकते हैं। इसलिए इसका साइज डिपेंड करता है कितना GB है, 64 GB, 128 GB, 256 GB। ठीक है, पेन ड्राइव साइज, स्टोरेज कैपेसिटी। दिख रहा है यहाँ पे इसका साइज कितना एक्चुअल कैपेसिटी, 64 GB तक यहाँ पे दिखा रहा है पेन ड्राइव। यहाँ 32 GB, 32 GB, 32 GB, 32 GB तक दिखा रहा है। कहाँ है ये दिख रहा है, फ्लैश कितना, 64 GB, 32 GB, 16 GB, 8 GB, 2 GB से लेकर शुरू हुआ, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 64 GB तक हुआ। सब क्या है, ये सब इसका साइज। वहाँ पे लिखता है यहाँ पे कि 160 मिनट का कोई भी फाइल, हम मिनट का कोई वीडियो हम लोग डाल सकते हैं। 80 मिनट का कोई वीडियो 32 GB में 80 मिनट का कोई भी वीडियो होगा, वीडियो होगा, गाना उना होगा तो डाल सकते हैं हम लोग पेन ड्राइव में। सर कैपेसिटी बता रहा है, कैपेसिटी अलग अलग कैपेसिटी का आता है। अब बोल रहा है कि पेन ड्राइव के बारे में, इट लुक्स लाइक कैसा दिखता है, स्मॉल की रिंग, मतलब स्मॉल चाबी, स्मॉल छोटा चाबी रिंग की तरह हमको ये दिखता है पेन ड्राइव। ठीक, कैसे दिखता है, स्मॉल चाबी रिंग दिखता है, चाबी रिंग दिखता है, ये चाबी रिंग की तरह दिखता है, क्या दिखता है, चाबी रिंग की तरह ये पेन यस ड्राइव। सर। यस सर। तो वही बोल रहा है पेन ड्राइव स्मॉल चाबी रिंग की तरह हमको दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट यूजेस क्या, USB कनेक्शन टू प्लग इन PC। अब ये एक नया पॉइंट है, USB क्या होता है बताओ तो, USB का फुल फॉर्म होता है, लिख लो, यूनिवर्सल सीरियल बस। नोट कर लो पहले, क्या होता है USB का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये वायर दिख रहा है, ये वायर दिख रहा है इस तरह का, ये दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चलो इस तरह का USB। पोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, USB बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल, नोट कर लो, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं। जो हमारा सिस्टम यूनिट जो होता है, हमारा सिस्टम यूनिट में इसका पोर्ट बना हुआ होता है, USB पोर्ट होता है। सिस्टम यूनिट जो होता है हम लोग का, उसमें हम लोग क्या होता है, पोर्ट बना होता है, जहाँ पे इसी पेन ड्राइव को हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ स्लॉट बना, ये पोर्ट बना हुआ है, USB पोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे पेन ड्राइव को या कीबोर्ड को या माउस को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जो भी पावर, जो भी केबल होता है, पेन ड्राइव का हुआ, हमारा कीबोर्ड का हुआ, माउस का हुआ, तो क्या बोलते हैं उसको, USB केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग,
यूएसबी केबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि माउस देखेंगे, माउस का भी देखेंगे हम लोग, माउस का भी फोटो देखेंगे। ये माउस नहीं देखना है, ये वाला माउस देखना है। ठीक है, ये देखो ये माउस है, ये दिख रहा है, ये केबल दिख रहा है कि ये वायर जुड़ा हुआ माउस, ये केबल को क्या बोलते हैं हम लोग? यूएसबी केबल बोलते हैं। USB यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस केबल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको माउस कहाँ पे लगता है? फिर माउस कहाँ पे लगता है? सिस्टम यूनिट पे लगता है। उसी तरह से यहाँ पे कीबोर्ड का देखो, कीबोर्ड का देखेंगे, कीबोर्ड का भी जो वायर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो जुड़ा रहता है वायर से उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये दिख रहा होगा यहाँ फोटो में, ये दिख रहा है यहाँ पे वायर है, वायर का भी किस तरह का पूरा बना हुआ है? यूनिवर्सल सीरियल बस से बना हुआ है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, जो वायर होता है किससे बना होता है? उसी तरह से सिस्टम यूनिट है, इसी सिस्टम यूनिट में क्या होता है? हमारा पोर्ट बना होता है जिसमें हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा हो, ये स्लॉट दिख रहा है, 2 स्लॉट दिख रहा है, उसी में क्या करते हैं? यूनिवर्सल स्लॉट को, ये यूएसबी पोर्ट बना होता है, उसमें क्या करते हैं? लगा कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को, कीबोर्ड के वायर को, पेन ड्राइव को, या और भी माउस के वायर को क्या करते हैं? यूएसबी केबल को यूएसबी पोर्ट में क्या करते हैं? हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। समझ में आ गया सबको? यूएसबी पोर्ट करते देखो, यूएसबी पोर्ट इन कंप्यूटर। ये अब यहाँ क्लियरली ये दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, ये क्या हो गया? यूएसबी केबल हो गया। कंप्यूटर में क्या बना रहा था? इस तरह का क्या बना होता है? कंप्यूटर में देखा होगा, लैपटॉप में देखा होगा, लैपटॉप में क्या होता है? यूएसबी पोर्ट बना होता है जिसमें ये केबल, यूएसबी केबल इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? हमारा माउस लैपटॉप से या कंप्यूटर से क्या होता है? कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है, पेन ड्राइव कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। ये अब ये दिख रहा है, ये क्या है? यूएसबी पोर्ट में डाला, इंसर्ट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यूएसबी पोर्ट में हम लोग, यूएसबी पोर्ट में इट यूजेस क्या? यूएसबी कनेक्शन टू प्लग इन पीसी। क्या होता है? यूएसबी कनेक्शन यूज करता है पीसी सिस्टम लगाने के लिए, यूएसबी केबल को यूएसबी पोर्ट में लगाने के इस्तेमाल किया जाता है। यूज फॉर डाटा ट्रांसफरिंग। और बोलता है पेन ड्राइव का इस्तेमाल क्या होता है? तो पेन ड्राइव का इस्तेमाल क्या होता है? डाटा ट्रांसफर करने के लिए, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा को स्टोर भी करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पेन ड्राइव डाटा है, पेन ड्राइव का डाटा क्या किए? कंप्यूटर में डाल लिए, कंप्यूटर से क्या किए? कंप्यूटर डाटा क्या किए हम लोग? पेन ड्राइव में डाल दिए। मतलब मोबाइल डाटा है तो मोबाइल डाटा क्या किए हम लोग? पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। पेन ड्राइव का डाटा है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मोबाइल में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं? डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव का काम क्या हो गया? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए काम हो गया। और क्या काम हो गया? डाटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इट इज फास्ट। क्या होता है? ये बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? इट इज फास्ट एंड हैव क्या? फ्लैश मेमोरी। एग्जाम में पूछेगा कि फ्लैश मेमोरी किसमें होता है? तो हमारा मेमोरी कार्ड जो होता है और पेन ड्राइव जो होता है उसमें क्या होता है? फ्लैश मेमोरी होता है। क्या होता है? फ्लैश मेमोरी होता है। फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल फ्लैश मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्या? इट इज रिमूवेबल। क्या है नेक्स्ट? इट इज रिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब क्या होता है? रिमूवेबल मतलब क्या होता है? जो निकाल सकते हैं फिर लगा सकते हैं। मतलब ये पेन ड्राइव हुआ, डिलीट किया जा पेन ड्राइव को सिस्टम में यूज लगाए हुए हैं, यूज करने के बाद क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग निकाल सकते हैं। रिमूवेबल है, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में यूज करने के बाद उसको हम लोग वहां से हटा सकते हैं। तो इट इज क्या? रिमूवेबल है। एंड रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब क्या होता है? नया डाटा डाल नया डाटा डाल सकते हैं। मतलब पेन ड्राइव में हम लोग क्या कर सकते हैं? पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव में डाटा स्टोरेज, नया डाटा हम लोग उसमें डाल सकते हैं। या डाटा को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और नया डाटा को स्टोर कर सकते हैं। रीराइटेबल मतलब कोई डाटा उसमें स्टोर है तो उसको हम लोग दोबारा फिर उसको डिलीट करके नया डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। मान लो कोई मूवी है, कोई मूवी मान लो, कौन सा मूवी है? मूवी का नाम बता कोई। मान लो अभी नया मूवी आया है, अभी राधे मूवी आया है, राधे मूवी डाला हुआ है पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में डाला हुआ है, हम पेन ड्राइव में डाल कंप्यूटर में, पेन ड्राइव में मूवी देख ली लैपटॉप में।
अब चाहते हैं कि पेन ड्राइव में राधे मूवी की जगह क्रिस मूवी डालना है, तो क्या करें, उसके डाटा को क्या करेंगे, पेन ड्राइव से डाटा को राधे मूवी को डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो क्रिस मूवी है, जो और कोई मूवी है, क्रिस मूवी है, और भी जो मूवी सब है, उसको हम लोग उसमें पेन ड्राइव में डाल सकते हैं। डाटा को रीराइटेबल, मतलब डाटा पहले राधे मूवी था, राधे मूवी को हटाने के बाद जब नया मूवी आ गया तो उसको हम उसमें क्रिस, मान लो क्रिस आ गया, चाहे रोबोट आ गया फिल्म, उसको उसमें हम लोग पेन ड्राइव में डाल के हम लोग फिर देख सकते हैं। इस स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक, 64 MB से लेके कहाँ तक, 256 GB तक, 256 GB तक इसका पेन ड्राइव का स्टोरेज कैपेसिटी होता है। कहाँ तक, 64 MB से लेके कहाँ तक, 256 GB तक। एक क्या है, नेक्स्ट क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इसका पेन ड्राइव, किसका एग्जांपल है, पेन ड्राइव एग्जांपल किसका है, डबल EEPROM, किसका एग्जांपल है, डबल EEPROM। एग्जाम में पूछता है एग्जांपल में कि पेन ड्राइव एग्जांपल ऑफ किसका, PROM, EROM, डबल EEPROM, किसका एग्जांपल है, डबल EEPROM। मतलब डबल EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का ये पेन ड्राइव एग्जांपल होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया था फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ये जानेंगे, फ्लैश मेमोरी क्या होता है। तो फ्लैश मेमोरी क्या होता है, इट इज नॉन वोलेटाइल। क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, मतलब इसका डाटा लाइन कटने पे, बिजली कटने पे, पावर ऑफ होने पे डाटा इरेज नहीं होता, तो क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड, मतलब फ्लैश मेमोरी क्या करते हैं, फ्लैश मेमोरी को हम लोग कैसे इरेज करते हैं, जो पेन ड्राइव का डाटा है कैसे कैसे डिलीट होता है, इलेक्ट्रिकली इरेज होता है एंड रीप्रोग्राम्ड। और नया डाटा को इरेज करने के बाद नया डाटा, पुराना डाटा डिलीट कर दिया, नया डाटा फिर से हम लोग राइट कर लेते हैं, तो उसकी क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। और कहाँ यूज होता है फ्लैश मेमोरी, इट इज यूज्ड इन सेल्युलर फोन, हमारे मोबाइल फोन में, और जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल कैमरा में हम लोग क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में एग्जाम पूछेगा कि फ्लैश मेमोरी मतलब क्या, कि मतलब क्या, कि फ्लैश मेमोरी का मतलब क्या, कि इलेक्ट्रिकल, इसके डाटा को इलेक्ट्रिकली इरेज किया जाता है। इरेज करने के बाद नया डाटा को हम लोग वापस लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश मेमोरी। मतलब डाटा को डिलीट किए, डिलीट करने के बाद नया डाटा को स्टोर कर दिए। उसी तरह से मेमोरी कार्ड में डाटा को स्टोर किए, डिलीट किए, फिर नया डाटा को हम लोग डाल दिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। किस पे काम करता है, डबल EEPROM के सिद्धांत पे ये काम करता है, डबल EEPROM। तो सेकेंडरी डिवाइस में किसी को पॉइंट आउट, किसी को तो पूछ सकता है। ऑप्टिकल हम लोग पढ़े थे, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में पढ़ रहे थे, ऑप्टिकल डिस्क में किसी को पॉइंट आउट पूछ सकता है।